यह है द वॉकिंग डेड के सीजन 8 का पार्ट 2, जिसमें हम एपिसोड 5, 6, 7 और 8 को देखेंगे। एपिसोड फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां पर गैब्रियल चर्च में बैठा हुआ प्रे कर रहा था। गैब्रियल भगवान को उसे फ्रूटफुल डेथ देने के लिए कहता है, विच मीन्स कि उसकी मौत की कोई वजह होनी चाहिए, वो बिना किसी कारण के नहीं मरना चाहता। इसके बाद फ्लैशबैक में साइमन दिखता है जो कि ग्रेगरी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। ये वो टाइम था जब ग्रेगरी हिलटॉप छोड़कर सेंचुरी में रह रहा था। साइमन ग्रेगरी को अपने साथ मीटिंग रूम के अंदर चलने कहता है जहां पर नीगन और उसके लेफ्टिनेंट्स बैठे हुए थे। ग्रेगरी बताता है कि वो हिलटॉप के रेसिडेंट्स को हिलटॉप से बाहर निकाल देगा जो रिक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नीगन समझ गया था कि हिलटॉप के लोगों पर अब उसका कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन साइमन को यह आइडिया बेहद पसंद आता है। नीगन इस बात को पसंद नहीं करता और सबको बताता है कि पीपल एक रिसोर्सेज हैं जिन्हें बाद में यूज भी किया जा सकता है, इसलिए उन्हें सिर्फ वैसे आदमियों को मारना है जो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और यही नीगन डिसाइड करता है कि उसे सिर्फ मैगी, रिक एंड एजिकल को जिंदा पकड़ना और पब्लिक के सामने उसे बुरी मौत देनी है। बस तभी उन लोगों को बाहर से गन की आवाज सुनाई देती है। कट टू द सीन जहां रिक अपनी आर्मी के साथ सेंचुरी पहुंच चुका और नीगन झांक कर सबको देखता है एंड इसके बाद नीगन अपनी सभी लेफ्टिनेंट्स के साथ दरवाजे के बाहर निकल जाता है। ये वही मोमेंट था जब रिक एंड तीनों कम्युनिटीज ने सेंचुरी पर अटैक कर दिया था। अब एपिसोड प्रेजेंट में आती है यहाँ गैब्रियल नीगन के साथ ट्रेलर में बंद था और ट्रेलर को चारों ओर से वॉकर्स ने घेर रखा था। नीगन गैब्रियल से पूछता है कि उसने ग्रेगरी की क्यों मदद की, क्योंकि उसी की वजह से वो अभी ट्रेलर में बंद है। गैब्रियल नीगन को क्लियर करता है कि भगवान की शायद यही मर्जी थी और वो नीगन का कन्फेशन लेने के लिए यहाँ पर मौजूद था। दूसरी तरफ रिक और डेल रोड पर यागो के पास पहुंच चुके थे। मरते मरते यागो बताता है कि केमिकल प्लांट आउटपोस्ट में मौजूद सभी सेवियर्स मारे जा चुके थे और वहां पर कैरल, एजिकल और जेरी ही जिंदा बचे हैं और बस यागो की डेथ हो जाती है। इधर नीगन गैब्रियल को कहता है कि उसे भरोसा है कि उसके लेफ्टिनेंट उसे ट्रेलर से बाहर जरूर निकालेंगे, लेकिन इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि उसके लेफ्टिनेंट्स को लगे कि नीगन मारा जा चुका है और वो उसे ढूंढने के लिए कोशिश ही ना करे। नीगन गैब्रियल को बताता है कि वो यहाँ के सभी लोगों को देखभाल करता है और उसने सभी को बचाया था, इसलिए यहाँ के सभी लोग सेवियर्स कहलाते हैं। अब नीगन के सभी लेफ्टिनेंट्स फिर से एक बार मीटिंग करते हैं। रेजिना उन सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें वर्कर्स की ग्रुप को वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर भेज देना चाहिए एंड देन वो सिचुएशन का फायदा उठाकर सेवियर की टीम को आउटपोस्ट पर भी भेज सकते थे। इस पर यूजिन सभी लोगों को कहता है कि अगर उन लोगों ने वर्कर्स के साथ ऐसा किया तो वर्कर्स विद्रोह कर देंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ड्वाइट यूजिन की इस बात को सपोर्ट करता है। वहीं गेविन डाउट करता है कि उनमें से ही कोई एक रिक की मदद कर रहा था, क्योंकि बिना किसी मदद के रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ सेंचुरी पर अटैक नहीं कर सकता था। अगले सीन में यूजिन दिखता है जो कि ड्वाइट से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट तक गया था। यूजिन को मीटिंग में सपोर्ट करने के लिए वो ड्वाइट को थैंक्स कहता है। यूजिन की तभी नजर वहां पड़ी कुछ वुडन फिगराइन पर पड़ती है जो लाल रंग से फ्रेशली पेंट हुए थे। इसके बाद हम ये मालूम पड़ता है कि यूजिन का भी फिगराइन में इंटरेस्ट है और दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी गहरी होती है। अगले सीन में वापस नीगन और गैब्रियल दिखता है। नीगन गैब्रियल को बताता है कि हर आदमी की कोई ना कोई वीकनेस होती है और जब वो सेंचुरी के लोगों से मिला तब वहाँ बहुत सारे वीक लोग ही मौजूद थे और उन्हें नीगन ने स्ट्रॉन्ग बनाया। गैब्रियल फिर से नीगन को याद दिलाता है कि वो अपना कन्फेशन कर ले क्योंकि वो इस ट्रेलर में मर सकते हैं। गैब्रियल उससे उसकी फैमिली लाइफ के बारे में पूछता है जिससे नीगन कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो जाता है और कहीं खो जाता है। इससे गैब्रियल समझ जाता है कि नीगन की वीकनेस उसकी फैमिली, जिसके बाद वो अपनी गन अपने हाथों में ले लेता है और ये देखकर तुरंत नीगन गैब्रियल पर अटैक करता है जिससे वो छिपने के लिए बाथरूम में चले जाता है। वहीं वॉकर्स के प्रेशर से ट्रेलर में छेद हो जाता है और नीगन गैब्रियल को बताता है कि अब उसका इस ट्रेलर से जाने का समय आ चुका है। इधर रोड पर रिक एंड डेल को यागो के टैंक में बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स मिल जाते हैं। डेल उन एक्सप्लोजिव्स का यूज करना चाहता था और सेवियर को सरेंडर करवाना चाहता था, लेकिन रिक को डेल का ये प्लान पसंद नहीं आता। रिक उसे याद दिलाता है कि सेंचुरी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स एंड फैमिलीज हैं जिस वजह से वो लोग वहां पर एक्सप्लोजिव यूज नहीं कर सकते। बस इसी बात को लेकर डेल एंड रिक में लड़ाई होने लग जाती है। रिक एक्सप्लोजिव्स के बैग को गाड़ी में फेंक देता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है। रिक और डेल दोनों ही उस ब्लास्ट को देखकर अपनी लड़ाई रोक देते हैं। रिक अपनी जीप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि तभी डेल मोटरसाइकिल पर उसके पास आता है। रिक इन्फॉर्म करता है कि वो अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है और उसके खत्म होने के बाद ही वो डेल से मिलेगा। इधर दूसरी तरफ ट्रेलर में नीगन बाहर से एक वॉकर को मारकर खींच लेता है और उसके फ्लैश से खुद को कवर कर लेता है। गैब्रियल अंदर वॉशरूम में छिपा हुआ था तो नीगन उसे बाहर आने के लिए बोलता है ताकि दोनों यहाँ से जा सके। गैब्रियल लास्ट टाइम में फिर से नीगन का कन्फेशन मांगता है जिस पर नीगन बताता है कि उसकी वाइफ के वॉकर्स बनने के बाद वो उसे मरने से काफी घबरा रहा था। यही उसका कन्फेशन है और गैब्रियल बताता है कि एक बार चर्च में खुद को वॉकर से बचाने के लिए उसने कई लोगों को चर्च के बाहर ही अकेला खुद बंद होकर के छोड़ दिया था जिससे उन सब लोगों की डेथ हो गई और ये उसका कन्फेशन था, इसलिए वो अब सबकी मदद करना चाहता है। गैब्रियल प्रीस्ट था तो वो भगवान की तरफ से नीगन को माफ कर देता है।
अब दोनों वॉकर के गट से खुद को कवर करके बाहर निकल जाते हैं और भागकर बिल्डिंग में चले जाते हैं। इधर नीगन के लेफ्टिनेंट्स की मीटिंग चल रही थी। तभी लॉरा मीटिंग के अंदर आकर सबको बताती है कि वर्कर्स परेशान होकर ऊपर आ चुके हैं। सभी लेफ्टिनेंट्स मीटिंग के अंदर से बाहर निकलते हैं और इन्हें यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वर्कर्स बताते हैं कि पावर सप्लाई बंद होने से नीचे के फ्लोर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब वहाँ फूड एंड वाटर की भी शॉर्टेज हो गई है, जिस वजह से सभी ऊपर आ गए। इन्हीं में से एक वर्कर नीगन के बारे में भी पूछता है कि क्या नीगन जिंदा है। सभी वर्कर्स एग्रेसिव होकर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिस पर रेजिना एक वर्कर को शूट करती है और बोलती है कि वो नीगन है। इतने में क्लासिक विसल की आवाज़ सुनाई देती है और नीगन की एंट्री होती है और बताता है कि नीगन कभी नहीं मर सकता है और उसका काम लोगों को बचाना है। वर्कर्स इस तरह नीगन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश आते हैं। नीगन एक वर्कर से गैब्रियल को सेल के अंदर बंद करने कहता है और मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। लॉरा और एरेट नीगन के सामने एक भरा हुआ बैग लेकर आते हैं जो उन्होंने रिक के आर्मी से बरामद की थी। वो बताते हैं कि इसमें से रखे सभी गन्स सेवियर के हैं। यूजीन को बैग पर लगा हुआ वो रेड पेंट दिख जाता है जो कि उसने ड्वाइट के कमरे में भी देखा था। इधर रिक रोड पर जा रहा था, तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिससे वो कंफ्यूज होता है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर किसका है अभी के टाइम पे। वहीं सेंचुरी में नीगन यूजीन को एक तरफ ले जाता है और उसे बचने का सॉल्यूशन ढूंढने कहता है। इधर स्कैवेंजर के हीप को दिखाया जाता है जहाँ एक गार्ड रिक को देख लेता है और विसल से सबको इन्फॉर्म करता है कि रिक इधर ही आ रहा है। अब यूजीन गैब्रियल से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है जहाँ उसकी तबीयत बेहद ख़राब होती है। गैब्रियल यूजीन से कहता है कि क्या वो डॉक्टर हार्लन को हिलटॉप तक ले जाने में उसकी मदद कर सकता है। गैब्रियल मैगी की मदद करना चाहता था। इसके बाद यूजीन गैब्रियल को देखता है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में रिक दिखता है जिसने लेटर बॉक्स से 2 लेटर निकाल लिया था। इधर किंगडम में भी कैरल को अलेक्जेंड्रिया और हिलटॉप की तरफ से 2 लेटर्स मिले थे और टेरा अलेक्जेंड्रिया के सभी फाइटर्स के साथ वापस लौट कर आती है। वो मिशॉन और कार्ल को 2 लेटर देती है जिसने किंगडम और हिलटॉप के आउटपोस्ट बैटल्स की रिपोर्ट थी। इधर एरन हिलटॉप में लौट कर आता है जहां वो भी 2 लेटर्स के साथ ग्रेसी को मैगी को सौंप देता है। सभी लोग लेटर्स पढ़ते हैं जिसमें आउटपोस्ट के बैटल के बारे में डिटेल्स दी गई थी। मैगी ने अपने लेटर में बताया था कि जीसस बहुत सारे सेवियर्स को बंदी बनाकर हिलटॉप लेकर आ गया है। कैरल ने अपने में बताया था कि लड़ाई में किंगडम के सभी लोग मारे गए और सिर्फ जेरी, एजिकल और कैरल ही जिंदा लौट पाई। वहीं रिक ने लेटर में लिखा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। सेंचुरी अब वॉकर से घिर चुका है और उसके चारों तरफ रिक के स्नाइपर्स मौजूद थे जिससे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है। साथ ही उसने ये भी मेंशन किया था कि वो अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़ा है और उसने 2 दिन बाद सभी को एक जगह मिलने के इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। अगले सीन में हीप्स को दिखाया जाता है जहां जेडिस बैठी हुई एक स्ट्रक्चर बना रही थी। तब उसे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने लोगों से गेट खुलवाती है। वहीं हमें हिलटॉप दिखता है जहां बंदी बैठे हुए कुछ लोग थे और उन सबको जीसस खाने के लिए दे रहा था। मैगी इस बात पर जीसस पर बहुत गुस्सा करती है और ग्रेगरी उन्हें मारने का सजेशन देता है। अब किंगडम दिखता है जहां कैरल एजिकल से बात करना चाहती थी। वो ऑडिटोरियम के दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन अंदर से उसे एजिकल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसे में कैरल वहां से लौट जाती है। हीप में रिक जेडी से मिलता है और उसे अपनी पोलराइड फोटोग्राफ्स दिखाता है। वो बताता है कि उन लोगों ने सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई की और वो काफ़ी कुछ जीत चुके हैं और अब वो जेडिस को उसका साथ देने कहता है, लेकिन जेडिस मना कर देती है और इशारा करने पर स्कैवेंजर्स रिक की गन लेने लगते हैं और साथ ही उसे पकड़ कर भी ले जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया में मिशॉन ने काफ़ी कुछ रिकवर कर लिया था और सेंचुरी की हालत को वो नज़रों से देखना चाहती थी। वो सेंचुरी की ओर निकलने लगती, तभी रोजिता उसे रास्ते में मिल जाती है और उसे भी साथ चलने को कहती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं। वहीं टेरा की मुलाकात डेल से होती है और दोनों डिस्कस करते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो ड्वाइट को मार डालेंगे। इधर सेंचुरी की ओर जाते हुए रोजिता और मिशॉन को म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो लोग उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन लोगों को आगे जाने पर एक खाली बिल्डिंग में 2 सेवियर्स दिखाई देते हैं जो कि म्यूजिक सिस्टम तैयार कर रहे थे, जिसकी हेल्प से वो सेंचुरी में मौजूद वॉकर्स को वहाँ से हटाएंगे। वो सेवियर्स को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और बस इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद रोजिता रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक सेवियर लियो को मार डालती है जबकि जिया म्यूजिक सिस्टम लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन कार्ल पर आता है जो कि जंगल में स्ट्रेंजर से मिलने आता है। वो उसे कुछ फूड और वाटर प्रोवाइड करता है। कार्ल को उसका नाम सिद्दीक मालूम पड़ता है एंड वो उसे अपनी कम्युनिटी के बारे में बताता है और उसे रिक के पूछे जाने वाले 3 सवाल करता है कि उसने कितने ह्यूमंस की जान ली, कितने वॉकर्स को मारा है और आखिर क्यों। सिद्दीक कार्ल को बताता है कि उसने अभी तक सिर्फ 1 आदमी की जान ली है और 237 वॉकर्स को मारा है। ही फर्दर कंटिन्यूज
कि उसके पेरेंट्स कहते थे कि वॉकर्स को मारने से उनकी आत्मा आज़ाद होती है। कार्ल सिद्दीक को लेकर अपनी कम्युनिटी की ओर लौटने लगता है। तभी कुछ वॉकर्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और किसी तरह कार्ल सिद्दीक को बचाते हुए वॉकर्स को हरा देता है। दूसरी तरफ जंगल में कैरल को हेनरी दिखता है जो उसका पीछा कर रहा था और वॉकर से फाइट भी कर रहा था। कैरल वॉकर्स को मार डालती है, जिस पर हेनरी अगेन कैरल को क्लियर करता है कि वो बेंजामिन की मौत का बदला लेना चाहता है और सेवियर से लड़ना भी चाहता है, जिस पर कैरल उसे गन दे देती है। अगला सीन हिलटॉप का होता है जहां एनिड और जीसस को प्रिजनर्स को अंदर लाने के लिए मैगी कहती है और रात भर में मैगी ने जो टेम्पररी जेल बनाया था उसमें सभी सेवियर्स को बंद करने के लिए भी कहती है। सेवियर्स के अंदर जाने के बाद मैगी ग्रेगरी को भी पकड़कर उस जेल के अंदर डाल देती है, जिस पर ग्रेगरी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी मैगी उसे पुरानी बात याद दिलाती है कि उसने कभी कहा था कि भेड़ों के बीच होना बेहद खतरनाक हो सकता है। जेड वहीं मौजूद एक गार्ड की पिस्टल को खींचना चाहता है, लेकिन मैगी उसे देख लेती है और उसे राइफल की बट से हिट करती है। अब कार्ल और सिद्दीक अलेक्जेंड्रिया की ओर लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सेवियर जिया दिखती है जो कि म्यूजिक सिस्टम वाले ट्रक को लेकर भाग रही थी। तभी गार्बेज ट्रक आकर उसे हिट करता है जो कि डेल चला रहा था और वो जिया को मार डालता है। उसके बाद मिशॉन, रोस्टा, डेल और टेरा उनके म्यूजिक सिस्टम का प्लान डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में किंगडम में कैरल एक बार फिर एजिकल से मिलने जाती है और एजिकल को याद दिलाती है किंगडम के लोग उसके अपने लोग हैं और उन लोगों को उसकी ज़रूरत है, जिस पर एजिकल रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि इतने लोग की जान जा रही है। जिसके बाद वो अब राजा बनने के काबिल नहीं है और वो कैरल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर सेल में जेड एक नुकीली चीज़ से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। एडम ऐसा होता देख लेता है और वो उसे रोक देता है। जेड एडम को कहता है कि वो लोग हिलटॉप को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। अगले सीन में लाइब्रेरी में एनिड को बैठा हुआ दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। एरन मैगी को एरिक की डेथ के बारे में बताता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। जीसस उन दोनों को आकर ज्वाइन करता है। जीसस ग्रेगरी को प्रिजनल सेल में बंद किए जाने के डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश था। मैगी जीसस को बताती है कि उसने सिर्फ फ्यूचर ट्रेड के लिए इन्हें बंदी बनाया है और वो उनके ऊपर किसी भी तरह की दया नहीं करने वाली है। जिसके बाद एनिड और एरन साथ में अलेक्जेंड्रिया के लिए निकल जाते हैं। डेल, टेरा, मिशॉन और रोस्टा सेंचुरी के बाहर पहुंचते हैं और मिशॉन अपनी राइफल के स्कोप से सेंचुरी का हाल देती है, जिस पर डेल उन्हें सजेस्ट करता है कि उन लोगों का अब इसका द एंड कर देना चाहिए। इधर हीप्स का सीन दिखता है जहां एक कंटेनर के अंदर रिक अंधेरे में बैठा हुआ था और जेडिस उस कंटेनर पर ए लिख देती है। अब इसका इंपॉर्टेंस हमें आगे मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में रिक दिखता है जो कि कुछ सोच रहा था। तभी उस कंटेनर का दरवाजा खुलता है। जेडिस कंटेनर के बाहर कैमरा लेकर खड़ी थी और उसका फोटोशूट करने लगती है। रिक एक बार फिर से अपने प्रपोजल को जेडिस के सामने रखता है कि वो सीवियर्स की लड़ाई में उसका साथ चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। रिक जेडिस से फोटोशूट की वजह पूछता है तो जेडिस बताती है कि वो रिक के मरने के बाद उसका स्कल्पचर इन फोटोग्राफ को देखकर ही तो बनाएगी और बस रिक को एक बार फिर से कंटेनर में बंद कर देती है। वहीं सेंचुरी में यूजीन अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ दिखता है और वो अभी तक हुए इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। यूजीन ड्वाइट से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्वाइट रिक के ग्रुप के साथ मिला हुआ था। यूजीन ड्वाइट को वार्न करता है और उसे आगे से रिक की हेल्प ना करने कहता है। वो बताता है कि अगर आगे से उसने ऐसा किया तो वो सबको ये बात बता देगा। ड्वाइट यूजीन को क्लियर करता है कि सीवियर्स का हारना लगभग तय है। यूजीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और एक बार फिर उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। यूजीन फ्रंट डोर के सामने मौजूद बहुत सारे वॉकर्स को देखता है। वो लॉरा से पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ और कितनी दिन सर्वाइव कर सकते हैं, जिस पर लॉरा यूजीन को बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक। इसके बाद डॉक्टर हार्लन यूजीन को इन्फर्मरी में बुलाते हैं। डॉक्टर हार्लन यूजीन को बताते हैं कि गैब्रियल की हालत बिगड़ती जा रही है और उसके पास उसके इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर मेडिसिन तक नहीं थी। यूजीन डॉक्टर हार्लन को कहता है कि गैब्रियल अपनी कंडीशन का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसी ने रिक के सपोर्ट को चूज़ किया था। वो चाहता तो यहाँ आराम से रह सकता था। डॉक्टर हार्लन गैब्रियल के लिए प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। गैब्रियल की आंख खुलती है और वो सामने खड़े यूजीन को देखकर एक बार फिर डॉक्टर हार्लन को हिलटॉप ले जाने के लिए मदद मांगता है। यूजीन गैब्रियल को बताता है कि बिल्डिंग हर तरफ से वॉकर से घिर चुकी और इस वक्त वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के बारे में ही सोच सकता था। गैब्रियल और यूजीन आपस में भगवान पर फेथ को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। गैब्रियल भगवान पर बिलीव करता था जबकि यूजीन साइंस पर। यूजीन गैब्रियल को क्लियर करता है कि जब डेड वॉक कर सकते तो साइंस के जरिए कुछ भी मुमकिन है। लास्ट में गैब्रियल बोलता है कि उसे उम्मीद है कि यूजीन की सोच में भी एक दिन डिफरेंस आएगा और वो सही और गलत में डिफरेंस समझ पाएगा। यूजीन गैब्रियल की बात सुनते हुए अपने हाथ पर बने ड्वाइट के रेड पेंट के निशान को देख लेता है। अब मॉर्गन दिखता है जो सेंचुरी के पास वाली बिल्डिंग में था और सभी दरवाजों और खिड़कियों पर टारगेट लिए हुए था। तभी मॉर्गन को एक ट्रक दिखता है जो कि तेजी से सेंचुरी की ओर आ रहा था और इसे डेरल ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद नीगन की वाइफ तान्या यूजीन से रेडियो लेने आती है जो उसने रिपेयर करने के लिए यूजीन को दिया था।
साथ ही वो उसके लिए पानी की बोतल भी लेकर आई थी। तान्या के रेडियो के बारे में पूछने पर यूजिन बताता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन से डिस्टर्ब होने के कारण रेडियो ठीक नहीं कर पाया। जिस पर यूजिन तान्या से पूछता है कि क्या उसे वहाँ की पोजीशन देखकर घबराहट नहीं हो रही। इस पर तान्या बोलती है कि वो ऑलरेडी नीगन के चंगुल में फंसी हुई है, जिस वजह से उसे प्रेजेंट सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बस तान्या रेडियो ठीक करने के लिए 1 दिन का समय देकर वहाँ से चली जाती है। तान्या के जाने के बाद लॉरा यूजिन के पास आती है और उसे बताती है कि नीगन उसे बुला रहा था। सेंचुरी के बाहर डेल, मिशॉन, रोजिता और टेरा अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही वहाँ पे मॉर्गन भी था। रोजिता को डर था कि अगर उनका बनाया हुआ प्लान फेल किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस पर डेल कहता है कि किंगडम के सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब वो नंबर्स में उनसे बहुत कम है। रोजिता डेल को रिमाइंड करवाती है कि रिक स्कैवेंजर्स को अपने साथ मिलवाना चाहता है और अभी वो उनसे ही बात करने गया था। अब उन लोगों को रिक के प्लान पर ही रहना चाहिए और उसके आने का वेट करना चाहिए। इस पर टेरा रिग्रेट करते हुए बोलती है कि मैं फ़िलहाल के लिए डेल का ही साथ दूंगी क्योंकि मैं आगे रिग्रेट नहीं करना चाहती। लेकिन इन सब से अलग रोजिता रिक का वेट करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकल कर चली जाती है। और लेकिन इससे पहले वो मिशॉन से पूछती है क्या वो भी डेल के प्लान में उसके साथ है। वो मिशॉन को बताती है कि एक बार ऑलरेडी वो अपनी जल्दबाजी का नतीजा देख चुकी है, जिसके कारण साशा की जान गई थी। यूजिन और नीगन की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात होती है। वो यूजिन को कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों को करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। नीगन यूजिन के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और यूजिन उस हाथ को चूम लेता है। नीगन यूजिन के इस तरह रिएक्शन से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो बताता है कि उसने अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया था और वो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ करता है। यूजिन नीगन की इस बात को सुनकर हेवली इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसकी मदद करने का भी तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूजिन तान्या के रेडियो को ठीक करने लगता है। वहीं रेडियो के स्पीकर को देख उसे आइडिया आता है और वो साशा के कॉफिन से आईपॉड निकाल लेता है। इधर डेल, टेरा, मिशॉन ड्राइव करते हुए सेंचुरी के पैरामीटर के एज पर आ चुके थे। टेरा अपनी गन लेकर कंपाउंड के एज पर खड़ी हो जाती है। डेल उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उन लोगों के प्लान के साथ है, जिस पर मिशॉन को रोजिता की बात याद आ जाती है और वो उसके ट्रक से नीचे उतर जाती है। अब तक यूजिन ने एक ड्रोन तैयार कर लिया था और उसके ऊपर उसने आईपॉड को फिट कर दिया था। यूजिन का इरादा आईपॉड के जरिए वॉकर्स को बिल्डिंग से दूर करने का था। यूजिन जैसे ही अपने ड्रोन को फ्लाई करने वाला था तभी ड्वाइट वहां आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ड्वाइट उसे ड्रोन उड़ाने से मना करता है, लेकिन यूजिन बताता है कि इस सेंचुरी में मौजूद वर्कर्स और उनकी फैमिली की जान बचाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। जबकि ड्वाइट यूजिन को कहता है कि इसके कारण रिक और उनके साथियों की जान खतरे में पड़ सकती है। यूजिन ड्वाइट को क्लियर करता है कि रिक और उसके साथी अब उसके दोस्त नहीं और वो सिर्फ उसके पुराने ट्रैवलर कंपेनियन थे और अभी सिर्फ उसकी प्रायोरिटी नीगन है। और इतना कहकर वो बिना गन पॉइंट की परवाह किए बिना ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है। ड्वाइट ड्रोन को उड़ता देख उसे शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजिन इतने में डेल के ट्रक को तेजी से बिल्डिंग की ओर आता हुआ देखता है, जो सीधा बिल्डिंग की दीवार से टकरा जाती है। बहुत सारे सेवियर्स विंडो के ऊपर मौजूद थे। उन्हें टेरा और मॉर्गन निशाने पर लेकर मार डालते हैं। बिल्डिंग की दीवार टूटने के कारण वॉकर्स बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। वॉकर्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद वर्कर्स को मार देते हैं। बहुत सारे वर्कर्स दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, जिससे यूजिन चिंता में पड़ जाता है। यूजिन गुस्से में था और वो इन्फर्मरी के अंदर जाता है और गैब्रियल को क्लियर करता है कि वो डॉक्टर हार्लन को हिलटॉप तक पहुंचाने में उसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो पूरी तरह से अब नीगन का साथ देगा। नीगन और यूजिन मिलकर सेंचुरी में बचे हुए फायर बॉक्स को यूज़ करके वॉकर्स को बिल्डिंग से दूर करने की प्लानिंग बनाते हैं। यूजिन नीगन को सजेस्ट करता है कि वो वहाँ मौजूद मटेरियल्स का यूज़ करके उन लोगों के लिए कुछ एमो बना सकता था। यूजिन वहाँ ड्वाइट को देखता है और बिना ड्वाइट के धोखे देने वाली बात कहे वो नीगन को सजेस्ट करता है कि वो वहाँ के इंटरकॉम सिस्टम को रिपेयर कर देगा ताकि सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। नीगन यूजिन की इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और अब वो यहाँ की सेफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंट भी था। अगले सीन हीप का था, जहाँ रिक को कंटेनर से बाहर लाया जाता है। उसे जेडिस के सामने नील डाउन किया जाता है और एक स्कैवेंजर आर्मर्ड वॉकर को रिक के सामने लेकर आता है, जिसे वो पीछे से पोल की मदद से कंट्रोल कर रहा था। रिक किसी तरह से अपने आप को फ्री करता है और वॉकर्स की रोड को पीछे से पकड़ लेता है। साथ ही वहाँ खड़े उन 2 स्कैवेंजर को भी वो मार गिराता है और सीधा जेडिस के ऊपर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो वहाँ मौजूद सभी स्कैवेंजर्स को बताता है कि उसके सभी लोग जब चाहे तब स्कैवेंजर्स को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो सेवियर्स के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में स्कैवेंजर्स का साथ चाहता था और वो फिर से अपना प्रपोजल उसके सामने रखता है। जेडिस रिक के साथ अब डील कर लेती है और उसे साथ देने के लिए भी मान जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब शुरू होती है एपिसोड 8, जहाँ रिक जेडिस और उसके पूरे ग्रुप के साथ सेंचुरी के बाहर पहुँचता है। रिक को वहाँ पर अपने एक स्नाइपर की डेड बॉडी दिखती है, जिसके वॉकी टॉकी से वो बाकियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। रिक उसे किसी भी स्नाइपर का आंसर नहीं आता। रिक ये देखकर बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है
वो तुरंत वाटर टावर के ऊपर चढ़कर सेंचुरी की ओर देखता है। वहाँ उसे सेंचुरी का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और रिक को सेंचुरी के कंपाउंड में गार्बेज ट्रक भी दिखता है और ये भी नोटिस करता है कि कंपाउंड में अब कोई भी वॉकर मौजूद नहीं है। रिक ये सब देख समझ जाता है कि स्नाइपर्स या तो मारे गए या तो यहाँ से भाग चुके हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखता है जहाँ रिक कार्ल से सिडिक को लेकर बात करता है। इसके अलावा वो नीगन के साथ होने वाली वॉर को लेकर भी बात करता है, जहाँ कार्ल चाहता था कि वो लोग कोई ऐसा रास्ता निकाले जहाँ पर वो लोग सेवियर्स के साथ मिलकर एक फ्यूचर लाइफ प्लान कर सके। प्रेजेंट में रिक स्कैवेंजर्स के साथ सेंचुरी पहुंच चुका था और वहां पर उन्हें वॉकर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी उन लोगों पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे रिक एक जगह छिप जाता है और स्कैवेंजर रिक को वहां अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। वहां जेरी और कैरल भी कार में ही थे, तो वो रिक को पिकअप कर लेते हैं। अब तीनों सेंचुरी के बाहर निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिटीज को वार्न करने चले जाते हैं। वहीं एनिड और एरन ओशियन साइड के लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे और अलेक्जेंड्रिया की रेसिडेंट्स मिलकर सेंचुरी पर अटैक करने की प्लानिंग बनाते हैं। और डेल की बातों से लगता है कि उसे पूरी तरह से यकीन है कि सेवियर इनके सामने सरेंडर कर देंगे। अगले सीन में कार्ल लिखता है जो कुछ लेटर्स लिख रहा था। अब ये लेटर्स क्यों और किसके लिए लिख रहा है ये समय हमें आगे मालूम पड़ेगा। उसके हाथ में जेसी का एक नोट भी आता है जिसमें लिखा हुआ था जस्ट सर्वाइव समहाउ। कार्ल उस नोट को देखकर सोच में पड़ जाता है और अगले सीन में रोजिता और टेरा दिखती है जो कि सेवियर से लाए हुए सामान को अनलोड कर रही थी। एरन और एनिड ओशन साइड के लोगों से मिलने के साथ ट्रक को गिफ्ट में लेकर पहुंची थी। वो दोनों साइड के बाहर ही वहां के लोगों का आने का वेट कर रही थी। रात होने पर एरन का कोई काला साया अपनी ओर आता हुआ दिखता है। एरन जैसे ही उसे देखने के लिए जाता है वो साया एरन पर अटैक कर देता है और एनिड तुरंत ही उसके ऊपर गोली चला देती है और वो काला साया नेटानिया थी। एरन और एनिड को ओशन साइड के लोग अब घेर लेते हैं। सिंडी अपनी दादी माँ की इस हालत को देखकर जोरों से रोने लगती है। वहीं अलेक्जेंड्रिया में भी लोग लड़ाई की तैयारी में बिजी थे। मिशॉन कार्ल को सीवर के रास्ते से कुछ फूड सप्लाईज ले जाते हुए दिखती है। कार्ल मिशॉन को सिडिक के बारे में बताता है और साथ ही में ये भी बताता है कि उसने सिडिक को सीवर में छिपा रखा है। तभी उन दोनों को नीगन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गेट पर था और अब लाउड स्पीकर पर ही लोगों को वार्निंग दे रहा था। वो सबसे कहता है कि वो लोग एक लाइन बनाकर अपने घरों के सामने खड़े हो जाए और अपने आप को लूसील के हवाले कर दे या फिर रिक को उसके हवाले कर दे और उसे मरता हुआ देखे। नीगन उन सभी लोगों को प्रॉमिस करता है कि रिक के मरने के बाद वो सभी लोग जीवित रहेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी नीगन के अंदर बिता सकते हैं। नीगन वार्निंग देता है कि ऐसा न करने पर सेवियर्स अलेक्जेंड्रिया को बम से उड़ा देगा और पूरा इलाका धुआं धुआं कर देगा। नीगन डिसाइड करने के लिए 3 मिनट का वक्त देता है। इसी बीच जेरी जो हिल टॉप की ओर जा रहा था उसकी गाड़ी पलट जाती है। किंगडम में एज़ेकियल जेरी का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अलेक्जेंड्रियंस की वॉर को ज्वाइन करने के लिए वो जा रहा है और एज़ेकियल को भी ज्वाइन करने के लिए वो कहता है। एज़ेकियल अपने थ्रोन के बगल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में शिवा की चेन थी। इट शोज कि एज़ेकियल अब पूरा खुद को हारा हुआ समझ रहा है। अचानक ही एज़ेकियल एक ट्रक की आवाज़ सुनता है जो गेट को तोड़ता हुआ किंगडम के अंदर आ जाता है, जिससे एज़ेकियल तुरंत ही वहाँ से हटकर एक तरफ चला जाता है। वहीं हमें जीसस और मैगी दिखते हैं जो प्लान के अनुसार बहुत सारे सेवियर्स के रेसिडेंट्स के साथ सेंचुरी की ओर जा रहे थे। उन लोगों के अकॉर्डिंग सेवियर सरेंडर करने वाले थे, लेकिन आगे जाने पर उन्हें रोड ब्लॉक दिखती है। इससे मैगी को कुछ गड़बड़ फील होती है और वो अपने पूरे जल्द से को रिटर्न करने बोलती है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता देख मतलब साफ था कि अब एक बार फिर सेवियर्स ने उन पर टेक ओवर कर लिया था। तभी सेवियर्स का एक ट्रक मैगी की गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है। उस ट्रक में से साइमन नीचे उतरता है और साथ में जेरी को भी नीचे उतारता है जो कि बहुत घायल था। अलेक्जेंड्रिया में कार्ल सभी लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सभी राशन सप्लाईज को इकट्ठा कर लेता है। कार्ल अलेक्जेंड्रियंस को सीवर के अंदर जाने कहता है और टेरा उसी वक्त लड़ना चाहती थी, लेकिन रोस्टा उसको मना करती है और कहती है कि ये राइट टाइम नहीं है। कार्ल कहता है कि फिलहाल उन लोगों को अलेक्जेंड्रिया को नीगन को ही सौंपना बेहतर होगा। सभी लोग कार्ल के बनाए गए प्लान के हिसाब से मूव करते हैं। इधर किंगडम में गैविन और सेवियर्स ने टेक ओवर कर लिया था और सभी रेसिडेंट को एक जगह पर इकट्ठा भी कर लिया था। गेविन उन सबको बताता है कि किंगडम के सभी लोग अब नीगन के अंदर हैं और चूंकि उनका आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब से किंगडम उनके नए घर के रूप में यूज़ होगा। इधर रोड पर साइमन मैगी और उसके सभी लोगों से वेपन सरेंडर करने कहता है। अलेक्जेंड्रिया में नीगन के दिए हुए 3 मिनट बीत चुके थे। तभी एक लुकआउट पोस्ट पर कार्ल पहुंचता है और नीगन से नेगोशिएट करता है। वो बोलता है कि अलेक्जेंड्रिया में फैमिलीज और बच्चे मौजूद हैं और रिक अभी यहाँ नहीं है। ऐसे में वो नीगन सभी को छोड़ दे। नीगन कार्ल को याद दिलाता है कि सेंचुरी में भी फैमिली थे, लेकिन रिक के साथियों ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कार्ल नीगन को कहता है कि अगर वो पनिशमेंट देना चाहता है तो कार्ल की जान ले सकता है। नीगन कार्ल की यह बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है क्या वो सही में मरना चाहता है। इस पर कार्ल बताता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी जान लेकर ये सब चीज़ रुक जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जब कार्ल और नीगन ये इमोशनल कन्वर्सेशन कर रहे थे उसी वक्त डेल ट्रक में सप्लाईज लाद कर
पीछे की सेफ जोन की दीवार को तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। और ऐसा करते हुए वहाँ मौजूद ड्वाइट, लॉरा और कुछ सेवियर्स उन्हें देख लेते हैं और उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। कार्ल इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लुकआउट पोस्ट से भाग जाता है। नीगन को कार्ल पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से एलेक्जेंड्रिया पर बम गिराने कहता है। एलेक्जेंड्रिया की बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगता है और कार्ल सेवियर से बचने के लिए स्मोक ग्रेनेड फेंकने लगता है। इधर किंगडम में गेविन एजिकल के बारे में पूछता है। इस पर रेसिडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और इस बात से गेविन बहुत चिढ़ जाता है। वो सबको वार्न करता है कि वो लोग उसे एजिकल के बारे में बता दें, नहीं तो वो नीगन की तरह एक के बाद सबको मार देगा। इस जंगल में मैगी साइमन से पूछती है कि सेवियर्स उस बिल्डिंग से बाहर किस तरह निकले। साइमन पहले तो क्वेश्चन डालता है, लेकिन बाद में वो उसे बताता है कि वो लोग यूजीन के कारण बच गए। यूजीन ने सबकी जान बचाई। जिस पर साइमन मैगी को बताता है कि चूंकि उनकी आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो अब उन्होंने किंगडम और एलेक्जेंड्रिया को अपनी नई आउटपोस्ट बनाने का डिसाइड किया है। साथ ही वो बताता है कि वो बिल्कुल भी हिलटॉप को नहीं छेड़ेगा क्योंकि दे आर गुड फार्मर्स और उनसे उनको बहुत सारी सप्लाईज मिल सकती है। साइमन उसे चूज करने को 2 ऑप्शन देता है। पहला कि वो जेरी को वहीं पर मार डालेगा और मैगी को एक बॉक्स में बंद करके हिलटॉप के अंदर ले जाएगा एंड देन वहाँ उसे सबके सामने मारेगा और एक डर पैदा करने के लिए उसके हैट को सेंचुरी गेट पर लटका देगा। वहीं दूसरा ऑप्शन था कि या फिर वो किसी एक आदमी की जान लेकर उसके पूरे जलसे को हिलटॉप के लिए रिटर्न कर सकता है। इतना कहकर साइमन तुरंत ही मैगी के पीछे एक आदमी को मार डालता है और मैगी को तुरंत अपनी चॉइस बताने कहता है। मैगी साइमन के सेकंड ऑप्शन चूज करती है और उसकी बातों को मारने के लिए रेडी हो जाती है। साइमन मैगी के इस तरह से रिएक्ट करने पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मैगी साइमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने वुडन बॉक्स को उस आदमी की बॉडी के लिए दे जिसे उसने मारा था और साइमन भी उस वुडन बॉक्स को बॉडी के लिए देने के लिए रेडी हो जाता है। इधर यूजीन आधी रात में नींद से उठता है। वो वाइन पीता है और पूरी तरह से रोने लगता है जैसे उसे किसी बात का गिल्ट हो। दूसरी तरफ सेवियर्स लगातार एलेक्जेंड्रिया पर बम गिरा रहे थे। कार्ल और बाकी सब स्मोक ग्रेनेड की हेल्प से बचने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्जेंड्रिया के बाहर मिशॉन, डेल, टेरा और रोस्टा एक जगह छिप जाते हैं। वो लोग अपने वेपन्स के साथ रेडी थे। डेल सेवियर्स की गाड़ी को अपनी ओर आता हुआ देखता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। ड्वाइट एंड लॉरा भी दूर से ही उस स्मोक को देख लेते हैं। लॉरा वहीं रुक जाती है, लेकिन ड्वाइट अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां ड्वाइट डेल के प्लान को गैस कर चुका था। ड्वाइट के उस स्मोक के पास पहुंचते ही मिशॉन और उसके ग्रुप के लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उस पर फायरिंग होता देख वो गाड़ी की एक तरफ हो जाता है। ड्वाइट भी यहाँ अपनी गन निकालकर सेवियर्स को मारने लगता है और लॉरा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो ड्वाइट पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है और वहां से भाग जाती है। नीगन सेवियर्स के साथ एलेक्जेंड्रिया के अंदर अब घुस चुका था और रिक के घर के अलावा वो सभी घरों को तोड़ने लगता है और खुद रिक के घर के अंदर जाकर स्पैगेटी बनाकर रिक का इंतजार करता है। दूसरी तरफ सेंचुरी में यूजीन अब गैब्रियल की हेल्प करने के लिए डॉक्टर हार्लन को हिल टॉप तक पहुंचाने के लिए मान चुका था और गैब्रियल को वो बताता है कि नॉर्थ गेट वाला गार्ड अभी बेहोश है और बस वो वहां पर खड़ी गाड़ी का चाबी उसे दे देता है। गैब्रियल यूजीन को अप्रिशिएट करता है और अपने साथ चलने कहता है, लेकिन यूजीन जाने से मना कर देता है। इधर किंगडम में एजिकल एक जगह पर आग लगा देता है। गेविन और बाकी सेवियर्स उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जल्दी एजिकल एक बस को किंगडम के लोग और सेवियर्स के बीच में खड़ा कर देता है। वो सभी किंगडम के रेसिडेंट्स को उसमें बैठाकर वहां से बाहर निकलने लगता है। अब कैरोल वहां पहुंचकर नबीला को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो सभी रेसिडेंट्स को उसके कॉटेज में लेकर चली जाए। वहां कैरोल ने कुछ फूड सप्लाईज रखी हुई थी और वहीं वो सब सेफ रहेंगे। किंगडम के रेसिडेंट्स के बाहर निकलते ही एजिकल वहां के गेट को बंद कर देता है और उसी वक्त उसे गेविन पकड़ लेता है। मैगी अब अपने पूरे जत्थे के साथ हिलटॉप लौट चुकी थी और अपने बंदी बनाए गए सेवियर्स में से एक को मार डालती है और जीसस को हिलटॉप की बाउंड्री मजबूत करने का ऑर्डर देती है। मैगी हिलटॉप के सभी रेसिडेंट्स को वहीं की क्रॉप्स की देखभाल करने कहती है क्योंकि वो अपने साथियों की हेल्प इसी तरह से कर सकती थी। इधर रोड पर फायरिंग बंद हो चुकी थी। मिशॉन, डेल और टेरा को ड्वाइट मिल चुका था। ड्वाइट उन्हें बताता है कि लॉरा उसे देखकर भाग चुकी है, तो अब सेवियर्स को भी ड्वाइट के बारे में पता चल जाएगा। डेल ड्वाइट से पूछता है कि सेवियर्स सेंचुरी से कैसे निकले, तब वो डेल को बताता है कि वो यूजीन की हेल्प से बाहर निकल पाए थे। वो ऑफर करता है कि वो लोगों की मदद कर सकता है क्योंकि वो सेवियर्स के काम करने के तरीके को जानता था और बस उसकी बात मानकर ये सभी ड्वाइट को अपने साथ ले लेते हैं। मैगी मारे गए उस सेवियर को वुडन बॉक्स में रखती है और उसके ऊपर सेवियर्स के लिए एक मैसेज लिखती है जिसमें लिखा था कि उसके पास 38 सेवियर्स और है। मैगी जीसस को वो वुडन बॉक्स एक ऐसी जगह रखने के लिए कहती है जहाँ पे सेवियर्स को आसानी से वो मिल सके। इधर गेविन एजिकल को पकड़ चुका था। गेविन एजिकल को बोलता है कि अब उनके बीच की डील खत्म हो चुकी है। वो उसे बताता है कि सेवियर्स उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को सेंचुरी के फेंस पर लटका देंगे। गेविन जब एजिकल से बात कर रहा था तब मॉर्गन एक और छिपा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह एलेक्जेंड्रिया का हाल कुछ ऐसा था कि वहां के घर जल रहे थे और डेरल, रोजदा, ड्वाइट वगैरह भी सीवर के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन मिशॉन अभी भी बाहर थी। अब रिक भी एलेक्जेंड्रिया में आता है और घरों को जलते हुए देखता है। उसे कार्ल, जूडिथ और मिशॉन की चिंता होने लगती है, जिससे वो अपने घर की ओर देखता है।
और बस तभी पीछे से नीगन उस पर अटैक करता है। नीगन अपनी लुसील को पकड़े हुए था और वो रिक को वार्न करता है कि वो उसे बहुत ब्रूटली अब मारेगा। नीगन बताता है कि उसे कार्ल बहुत पसंद है और वो फ्यूचर में कार्ल को अपना बेस्ट लेफ्टिनेंट बनाएगा। बस नीगन एंड रिक में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब रिक नीगन पर हावी हो चुका था, लेकिन नीगन वापस पलट कर उसके ऊपर अटैक करता है और रिक एक विंडो से निकलकर वहां से भाग जाता है। इधर मिशॉन एक सेवियर को मार डालती है और वो इतने गुस्से में थे कि वो लगातार सेवियर के ऊपर वॉर किए जा रही थी। रिक मिशॉन को देखकर उसे आकर रोकता है। इसके बाद वो उसे बाकी लोगों के बारे में पूछता है। तब मिशॉन उसे सीवर में लेकर जाती है जहां बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे। उसे वहां सिद्दिक भी दिखाई देता है। रिक कार्ल के पास पहुंचता है और कार्ल को लेटा हुआ देखता है जैसे कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी हो। तभी कार्ल अपना शर्ट उठाता है और रिक को उसके पेट के ऊपर वॉकर के दांतों के निशान दिखाता है और कार्ल बताता है कि सिद्दिक को बचाते हुए उसे वॉकर ने पकड़ लिया था। सभी लोग कार्ल की इस हालत से डर जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि अब कार्ल भी जिंदा नहीं बचने वाला है। और बस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। बाय।